दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आपके एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इन एनटीपीसी एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल रह रहा है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, किन को ज्यादा पढ़ना है दोस्तों, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हमारा मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर 7वां है दोस्तों, ठीक है। इन्हीं टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन भी स्टूडेंट के 12, 13, 14 जून में एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से अंत तक वॉच करना है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। बीच बीच में आपको होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेंगे, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आज की क्लास से दोस्तों आपके इन्हीं कंसेप्ट के माध्यम से 4-5 नंबर तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखो इसी मतलब टाइप यही रहेंगे, कंसेप्ट यही रहेंगे दोस्तों। भाई डिजिट का थोड़ा फेरबदल हो जाए, बाकी कंसेप्ट यही रहेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली संख्या दे रखी है, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित है, तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। एज इट इज में संख्या एज इट इज नोट कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। 84A6 दोस्तों। जिसको दोस्तों मैथ नहीं आती दोस्तों, वो इस पर प्लेलिस्ट दी हुई है दोस्तों मैथ की, ठीक है। प्लेलिस्ट दी हुई है, आप मैथ की प्लेलिस्ट अच्छे से करिएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। हमें आज का नियम पता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं। अगर मैं मान 1 रख दूं तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 8 में 40 और 1, यानी कि पहले ही हमारा ऑप्शन सही आ गया और न्यूनतम मान भी यही है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बीच बीच में होमवर्क क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के अनुपात भी दे रखा है। देखो 1 रुपए दे रखा है, 1 रुपए का सिक्का दे रखा है उसने, यहाँ पर नोट करेंगे। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और 25 पैसे के सिक्के हैं। उसने कहा उनका सिक्कों का अनुपात भी रखा है, सिक्कों का रेशो दे रखा है उसने। सिक्कों का रेशो क्या दे रखा है उसने, सिक्कों का रेशो। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं भाई साहब, 5 सिक्के हैं। 1 रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। तो आप यह सिक्कों का अनुपात दे रखा, आप यहाँ पे मूल्य निकाल लीजिए। आप यहाँ पे मूल्य निकाल दीजिए, मूल्य कितने हो रहे हैं, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो आप कह सकते हो 5 रुपए बन गए, ठीक है। यहाँ पर कितने 6 पंजे 30, यहाँ पे कह सकते हो 50 पैसे के 6 सिक्के 3 सिक्के बन गए। और आप ये भी कह सकते हो कि 25 पैसे के 8 सिक्के यानी कि 2 रुपए बन गए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 3 8 और 10, तो आप कह सकते हो कि आपका जो मूल्य आ रहा है वो 10 रेशियो आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है कितना है मूल्य, 240। कितना मान दे रखा है, 240। कितना 24 गुना, कितना 24 गुना। उसने आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या यानी कि 8 का मान आपको निकालना है। तो 24 गुना 8 कितना होता है, 24 गुना 8 192 होता है, 24 8 192 होता है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। यहां तक भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। जहां पर आपको डाउट हो तो तुरंत कमेंट करना है, डाउट को घर पर लेके नहीं जाना है। कुछ सेबों को 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिए जाते हैं, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। एक तरफ होता है क्रय मूल्य जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हो, एक तरफ होता है विक्रय मूल्य जिसको सेलिंग प्राइस कहते हो। हमेशा रुपए में वस्तुओं का भाग देना है, हमेशा रुपए में वस्तु का भाग देना है। ये चीज लिख लो, नोट कर लो कंसेप्ट में, ये चीज हमेशा रुपए में वस्तुओं का भाग देना है। कितने रुपए, 10 रुपए में, कितने 5 की दर से, कितने रुपए 15 रुपए, कितने की दर से 6 की दर से। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट पूछा है तो अब आपको क्या करना है, यहां से कर लो 10 छंग 60 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गई और 15 पंचे 75। तो आप ओवरऑल यहां से कह सकते हो कि मुझे यहाँ पे 15% का प्रॉफिट हुआ है। कितने का, 15% का प्रॉफिट हुआ। और हमेशा चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किसके ऊपर निकलती है, क्रय मूल्य के ऊपर निकलती है। तो आप 25% इजीली कर सकते हो, क्योंकि 15 चौके 60 होता है और 100/4 का मतलब 25% होता है। यहां तक भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर डाउट हो तो तुरंत कमेंट करना है। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर है। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4, 5 और 6। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था, तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। आते हुए भी इस क्वेश्चन को गलत करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों हमारी शाम को इवनिंग में बहुत ही शानदार जीकेजीएस की क्लास हुई थी कल वाली, जिसके अंदर दोस्तों करंट अफेयर और जीकेजीएस का बहुत ही भरमार कंटेंट था दोस्तों। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी थी उस क्लास को बनाने में, उस कंटेंट को बनाने में। तो आप लोग उस मेहनत को बेकार मत जाने देना, कल वाली क्लास जरूर देख लेना जीकेजीएस प्लस करंट अफेयर की, क्योंकि वही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, उसने वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। मान लो ए और बी, हम ए और बी की वर्तमान आयु मान लेते हैं। ए की आयु वर्तमान है कितनी, 4, यहाँ पर नोट करेंगे। ए की जो प्रेजेंट आयु है वर्तमान में रेशियो की फॉर्म में 4, और बी की है 6, 5 और सी की है 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग लगाना, उसने क्या बोला है, उसने कहा 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था। 8 वर्ष पहले यानी 8 वर्ष, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी 8 वर्ष ए का प्लस बी का भी 8 वर्ष प्लस सी का भी 8 वर्ष, टोटल कितना हो गया 24। 24 तो ये था, और उनकी आयु का योग कितना था 51, तो आप टोटल कह सकते हो ना 75 है। जी हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर रेशियो में कितना आ रहा है, मैंने कहा अंतर कभी बदलता नहीं है। 6 और 5 11 15 रेशियो, 15 रेशियो का मान कितना देगा 75, कितने गुना 15 गुना, सॉरी 5 गुना, 15 पंचे 75, ठीक है 5 गुना। उसने क्या बोला है, सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सबसे बड़ा कौन है रेशियो में, सबसे बड़ा तो ये 6 है, तो 5 गुना 6 कर लो, तो आप कह सकते हो सबसे बड़े व्यक्ति की जो आयु आएगी वो 30 वर्ष आएगी। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एनटीपीसी में।
औसत क्या होता है दोस्तों? औसत होता है गुरुजी योग बट्टे संख्या। औसत क्या होता है? औसत होता है गुरुजी योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या। और उसने हमें संख्या भी कौन सी पूछी है? 69 और 92 के बीच वो कौन सी अभ्य संख्या? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर पूछे हैं। तो आप 69 से देख लीजिए, एक तो 71 आएगा, 71 के बाद आप 73 कर लीजिए, 74 नहीं आएगा, 75 नहीं आएगा, 76 नहीं आएगा, 77 नहीं आएगा, 79 कर लीजिए, 81 कर लीजिए, 83 कर लीजिए और 89 कर लीजिए। 81 तो आएगा, माफी चाहता हूँ, 81 तो आएगा। 81 की जगह आप 83 करिएगा और 89 कर लीजिएगा। अब आप इन सभी को ऐड कर लीजिए, ऐड करके कितना आ रहा है? और आपको संख्या कितनी है? 1 2 3 5 से भाग देना है, ठीक है। 9 9 18, 18 18 और 3 कितने हो गए? 18 19 20 21, 21 और 3 24, 24 तक 25, 25 का 5, कैरी 2, कैरी 2 अपने माइंड में रखना है यहाँ पर, ठीक है। कैरी 2 अपने माइंड में, यहाँ पर अपने माइंड में रखना है कैरी 2। 7 या 21, 21 21 और 8 29, 29 और 8 कितने हुए? 29 और 8 कितने? 29 30 30 37 37 ये और 2 कैरी अपने माइंड में थी 39, तो 900 395 395 ये तो संख्या का योग हो गया। लेकिन हमें संख्या भी तो काउंट करनी है, 5 है। तो आप कह सकते हैं ये कितनी बात है? ये 69 का 5 गुना होता है, 69 का 5 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों। एक बहुत ही शानदार डिस्काउंट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछे जा रहे हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर उसको 20% के लाभ पर बेचता है। दुकानदार ने उसे उस वस्तु के लिए क्या भुगतान किया होगा जिससे उसका अंकित मूल्य 72 रुपए है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी का फेवरेट है। एक तरफ क्रय मूल्य, एक तरफ अंकित मूल्य, यही करना है आपको, अंकित मूल्य, ठीक है, जिसको आप लोग एमआरपी यानी मार्क प्राइस कहते हो। देखो 20% की छूट पर तो आप कह सकते हो कि उसने 80% पे माल को बेचा है, लाभ कमाया, ठीक है। 15%, अच्छा 15% की छूट दी है, माफी चाहता हूँ, उसने यहाँ पे 15% की छूट दी है, नोट करेंगे आप यहाँ पे, उसने यहाँ पे 15% की छूट दी है, 15% की। तो आप कह सकते हैं कि उसने माल पे कितने की छूट दी है, कितने पे बेचा? यहाँ पे कह सकते हो 85% पे। और वो लाभ कितने का कमाना चाहता है? 120 का। अब आप इसको इसमें दो ही क्वेश्चन पूछता है, या तो क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछ लेगा, या फिर अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछ लेगा। इन दो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, या फिर दोस्तों डायरेक्ट लाभ पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से कंपेयर कर लो, तो कितने गुना दिख रहा है? यहाँ से आप कह सकते हो गुरुजी 1 0 से 1 0 काट लेंगे और 12 छंग 72, यानी गुरुजी 60 गुना दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना है? 85 का 60 गुना करना है, 60 गुना करना है। कर लो, कितना आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके कर लो। 6 5 30 का 0 कैरी 3, 8 6 48 3 51, तो आप कह सकते हो 5100 रुपये आ रहा है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में भाई साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बोला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आप देखो, आप एक बार क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को भूल जाइए। ये मानिए कि मुझे ये डिजिट दे रखी है और मुझे ये पता है ये 36 का स्क्वायर है 1296 और गुणा 784 किसका है? 28 का है ना, 28 का कि हाँ 28 का स्क्वायर है, 28 29 का 28 का स्क्वायर है ना दोस्तों 784, हाँ। और डिवाइड में 324 यानी कि 18 का स्क्वायर दे रखा है, गुणा में ये 56 का है, ठीक है। अब आप एक बार ये सॉल्व करेंगे, 18 दूनी 36, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देंगे 28 दूनी 56, 56 गुणा 56, ठीक है, 56 गुणा 56। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आंसर 6 छंग 36 की 6 इकाई अंक 6 आ रहा है, इकाई अंक 6 आ रहा है। तो हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, देखो अपने आप पॉइंट में भी आंसर हमारा आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 2 पॉइंट लगे हुए, आप इसके पीछे पॉइंट लगाओगे 2, ठीक है। 5.6 5.6। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इकाई अंक से भी गेम खेलना दोस्तों। अब आया दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इसको गलती से भी गलत मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना पहले को, क्वेश्चन पहले आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तभी सॉल्व होगा आपसे। अगर आपके मैथ वीक है ना तो कोई बात नहीं, मैथ नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप मेरे से जुड़े रहेंगे और मैथ अपनी बेहतरीन करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं उसी तरह से पढ़ाता हूँ दोस्तों, जिसको नहीं भी आती ना, मैथ बिल्कुल नहीं आती, वो भी सीख जाता है ना। मैं पूरा 100% देता हूँ आप लोगों के लिए, पूरी मतलब 100% से मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों का भी फर्ज है दोस्तों बिना स्किप किए पूरी क्लास को देखना है। ये अगर आप कंसेप्ट अगर स्किप करोगे दोस्तों तो आपको ही लॉस होगा दोस्तों। मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, आप स्किप करोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो विदाउट स्किप दोस्तों आपको पूरी क्लास वॉच करना है। एक एक कंसेप्ट, ए और बी किसी कार्य को x दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को 80 दिनों में पूरा करता है, तो x का मान ज्ञात करना। बहुत ही क्वेश्चन बेस्ट है दोस्तों, मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। हमें ए और सी x दिनों में काम कर रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें फिलहाल इस लाइन को होल्ड पे रखना है, लेकिन यहां से पढ़ना है। बी और सी 40 दिन में, लिखो नोट करो, बी प्लस सी उस कार्य को 40 दिनों में निपटा रहे हैं। यहां से बात क्लियर है, पूरी पिक्चर यहां तक क्लियर है। जबकि ए और बी उसी कार्य को 30 दिन में, ए प्लस बी उसी कार्य को दोस्तों, ए प्लस बी उसी कार्य को आप कह सकते हैं 30 दिन में निपटा रहे हैं। यहां तक भी पूरी पिक्चर क्लियर है। आगे वो कह रहा है कि भाई ए कह रहा है कि मैं खुद अकेले 80 दिन में काम को निपटा सकता हूं, इतनी दम है मेरे अंदर। बिल्कुल बात है भाई, सही है।
80 दिन में मिटा सकता है। अब हमारा पहला धर्म क्या है कि हमें वही संख्या लेनी है जो इन तीनों नंबर को विभाजित कर सके, तो 240 का एलसीएम होगा। तो आपके यहाँ से ये कह सकते हैं कि बी और सी की दोनों की मिला के क्षमता 4 छंग 24 6 आ रही है, और ए और बी की दोनों की मिला के क्षमता 3 और 24 8 आ रही है, और ए की अकेले की क्षमता 3 आ रही है। बस यहां तक पूरी पिक्चर क्लियर है। उसने हमें एक्स का मान पूछा है, यानी कि एक्स का मान की तरफ यानी ए और सी का मान पूछा है, ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों ना मैं पहले बी की क्षमता निकालूं, और बी की क्षमता बी और सी में रख के बी की और सी की दोनों की निकल जाएगी। देखिए दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, जहां समझ में आए तुरंत पूछना है। ए की अकेले की क्षमता कितनी है 3 है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल ईजी बात है। अगर मैं ये 3 की क्षमता को उठाकर यहां रख दूं और दोनों की क्षमता मिलाकर 8 है, तो 3 अगर ए की हो गई तो आप कॉमन सेंस लगा के ये नहीं कह सकते कि 5 क्षमता किसकी है, बी की है। अगर मैं बी की 5 क्षमता यहां रख दूं दोस्तों, बी की 5 क्षमता यहां रख दूं, देखो बी की क्षमता आपको पता चल गई, बी की अगर मैं 5 क्षमता यहां रख दूं तो क्यों, और दोनों की मिला के बी और सी की कितनी 6, अगर बी की अकेले की 5 है तो क्या ए की सी की एक क्षमता नहीं हुई होगी, क्या सी की एक क्षमता नहीं हुई होगी। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। हमें सी की क्षमता पता चल गई 1 है, हमें ए की क्षमता पता चल गई 3 है, ठीक है। तो अब दोनों की क्षमताएं कितनी होगी 4 है। टोटल काम कितना है गुरुजी, टोटल काम है 240, और दोनों की मिला के कैपेसिटी कितनी 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो 60 दिन में काम को लपेट देंगे दोनों मिलकर। मजा ही आ गया भाई साहब, आत्माएं खुश हो गई इस क्वेश्चन को सोल्व करके। बताइए दोस्तों, क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट होना चाहिए, इतना ईजी तरीके से समझाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, अब मैंने कहा था मैं आपको बीच बीच में होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, अब होमवर्क क्वेश्चन भी आने वाले हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, जिसको आप एमआरपी यानी मार्क प्राइस कहते हैं। कितना दे रखा है 14,500। इसे लगातार 2 छूट के साथ 10,000 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट याद करनी है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों एनटीपीसी का। क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जा रहा है डिस्काउंट से रिलेटेड, ठीक है, डिस्काउंट से रिलेटेड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान रखना, कैसे सॉल्व करना यहीं पर सीख लो। भले डिजिट कितना भी चेंज कर लो, अगर हमें कंसेप्ट पता है ना तो बड़े से बड़े पहाड़ को फोड़ देंगे। भले तुम डिजिट कितना भी चेंज कर लो, अगर हमें कंसेप्ट पता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, तो हम बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ देंगे, ठीक है। बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है आपको। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमेशा लाभ और हानि किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पर। लेकिन बट्टा यानी डिस्काउंट के केस में क्या होता है, जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य कितना है 14,500 रुपए टीवी का अंकित मूल्य था, उस पर आपने पहली छूट 10% की दे दी, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने सामान को कितने पे 90% पे बेचा होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो 2 जीरो से यहां से 2 जीरो हटाएंगे। अब 90 गुणा 145 कर लो, एक बार जीरो को होल्ड पे कर लो, जीरो को यहां अलग से लिख दो, ठीक है। 9 पंजे 45 की 5 कैरी 4, ठीक है। 14 नंबर 126 और 4 130। तो आपने ये कहा होगा कि आपने वो सामान 13,050 रुपए में बेचा है। लेकिन दोस्तों 13,050 में, लेकिन यहां पर एक क्या दे रखा, उसने 10,000 रुपए में बेच दिया सामान, यहां पर 10,000 में, है ना। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहां से आप देख सकते हैं कि 13,050 में से अगर आप 10,000 यहाँ पे घटा लोगे 3,050 आएगा शायद तक, है ना। आंसर देख लीजिए 0503, 3,050 रुपये का यहाँ पे क्या हुआ, छूट मिल गया। किसके ऊपर, 13,050 के ऊपर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको मैं अगले पेज पर कर लूँ, 3,050 का छूट मिला है अगले पेज पर। यहाँ पर तो मुश्किल है बने, 3,050 रुपये का छूट किसके ऊपर, 13,050 के ऊपर। और हमें पूछा है बट्टे में आंसर, ठीक है, हमें पूछा है बट्टे में। तो इसका कितना आंसर आ रहा है देख सकते हैं आप दोस्तों। अगर हम 5 की डबल से 25 की डबल से काटे 25 सेकंड 25 5 बचेगा, नहीं 5 की डबल से जीरो से एक बार जीरो हटा देंगे आप लोग। 5 की डबल से काटे 5 अंक 30 और 5 अंक 5, 5 की डबल से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 अंक 30 और 5 अंक 5, ठीक है। ये आंसर आ रहा है। और कुछ कट रहा है क्या देख सकते हैं आप, पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या, पॉइंट में ही आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आप कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। और सॉल्व कर रहा हो तो कर लीजिए। 6 2 8 9, 6 और 1 7, 3 की टेबल से 3 2 6 8 9, 6 और 1 7। ये तो 9 की टेबल 3 की टेबल से नहीं जा रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है दोस्तों। एक काम करते, इसको हम इससे डिवाइड कर देते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते। कितना आ रहा है 1600, और इसको आपको 261 से डिवाइड करना हो आपको। तो आप कर लीजिए इसको, आप 200 200 दूनी 400 400 500, ये इसका 2 गुना जाएगा, 250 250 500। 2 गुना करके देखिए इसको कितनी बार जाएगा, 2 गुना, पॉइंट में आंसर आएगा। इसका 2 गुना करेंगे तो 250 दूनी 500, 522 आएगा। इसका 2 गुना करोगे 2 गुना जाएगा 522। अब 610 में से अगर आप 522 घटाओगे कितना आएगा 8, और 10 में से 2 घटाओगे 8, ठीक है। 5 में 88 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 88 बचेगा, 88 में जीरो और ऐड कर लोगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 24 के समथिंग पॉइंट में कुछ है क्या, हाँ 24.25 आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। 24.25 आंसर आएगा। 24.25% सॉल्व कर लेना दोस्तों, कैलकुलेशन है थोड़ी सी बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है आप लोगों को। देखो उसने कहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योग क्या है यदि पहले पद का 20 मान है और अंतिम पद का 28 है। यदि पहला पद 20 है और अंतिम पद 28 है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, उससे सॉल्व करना है। एस का मतलब नंबर, एस मतलब इस नंबर, ठीक है। तो n/2 अंतिम प्लस लास्ट, अंतिम प्लस यानी पहला अंतिम को ए से डिनोट किया है, अंतिम प्लस लास्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना आपको, ठीक है दोस्तों, यही फॉर्मूला आपको लगा के सॉल्व करना है। नंबर कितना है 17 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर कितना है a + l यानी 20 + 28। तो यहाँ पे आप करेंगे 20 + 28, तो यहाँ पे 20 + 28 कितना होगा दोस्तों, कर लीजिए। तो आप यहाँ से करेंगे 20 और 20 48 होगा, कितना होगा 48, और 2 की टेबल से 48 को काटोगे 24 बार, ठीक है। अब 17 × 4 = 68 का इकाई अंक एक ही आ रहा है, कुछ मिस्टेक किया गया अपन ने, 1 मिनट चेक कर लो आप लोग इसको मल्टीप्लाई दोस्तों, आप वही आएगा, आंसर वही आ रहा है ना, कर लो। 17 × 4 = 68, 68 का 8 आ रहा है यहाँ पे, 68 का 8 कैरी 6, 7 दूनी 34, 34 और 6 40, 408 आ रहा है। ये ऑप्शन में 408 डाल लो, 408 आ रहा है दोस्तों इसका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होमवर्क में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, होमवर्क क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक होमवर्क क्वेश्चन रखा मैंने। ए ने एक घोड़ा 4500 रुपये में खरीदा, उसने इसे 5% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% के लाभ पर सी को बेच दिया, तो सी के लिए इस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों 4500 इसकी प्राइस थी, उसको पहले 5% के लाभ पर बी को बेच दिया, तो आप कह सकते हैं कि 105% पे बेचा उसने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है बी ने इसको सी को बेचा 20% के लाभ पर, तो आप कह सकते हैं 120% पे बेच दिया उसने, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको 20 इसको काट लेना है 20 की टेबल से, 20 छक्के 120 होता है, 20 पंचे 100, 20 छक्के 120 और 20 पंचे 100 होता है, ठीक है। 5 की टेबल से इसको काट लेंगे, 5 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 5 9 45, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 105 गुणा 9 गुणा 6 करना है, ठीक है। यही आपको आंसर करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व कर लो। पहले 9 को 105 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 पंचे 45 की 5 आएगा, कैरी 4 और 9 एकम 9, यहाँ पे 945 आ गया, ठीक है। 9 पंचे 45 की 5 कैरी 4, ठीक है। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंचे 30 का 0 कैरी 3, 6 चक 24 और 3 27, 70 आ रहा है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ठीक है। 5670, ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल ये प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। एक व्यापारी एक कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचता है, ये क्वेश्चन मैंने कहा था होमवर्क में, होमवर्क में क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। बीच बीच में होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्व करना कि ये इसका आंसर ये है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। 2 रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर और 95 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर रही है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी दूरी पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट सुन लीजिए दोस्तों, कैसे करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, जब भी 2 ट्रेनें आपस में मतलब समांतर पटरियों पर चल रही हैं तो उनकी चालें घटेंगी। अगर कोई 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं एक दूसरे की तरफ तो चालें उनकी जुड़ेंगी, बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, चालें पहले घटा लो, चालें दोनों को घटा लो। तो आप 95 में से 60 को घटा लेंगे तो आप कहेंगे कितना आंसर आएगा, 5 और ये 3, यानी 35 किलोमीटर चाल आएगी। 35 किलोमीटर की चाल आ गई, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों दूरी कैसे निकलती है, दूरी निकलती कैसे, दूरी निकलती है पूरी चाल गुणा समय से। दूरी कैसे निकलती है साथियों, चाल गुणा समय से। आपको उसने मीटर में आंसर पूछा है और आपकी चाल कितनी है, 35 किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना है, और समय यहाँ पे 36 का दे रखा है। उसने क्या कहा, 36 सेकंड में पार करती है, ठीक है। समय 36 सेकंड का दे रखा है। अब आपको वैल्यू टर्मिनेट करना है, तो 18 की टेबल से 2 बार काटोगे, ठीक है। 5 की टेबल से 2 बार 10 और 10 की टेबल से 35 को करोगे तो 350 आंसर आएगा। 350, आप भली बाती परिचित हैं, 350 आंसर आएगा। कितने मीटर दूरी है, 350 मीटर की दूरी है। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में। क्वेश्चन 15। 6400 रुपये पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। एक मैं सिखाऊंगा कैसे निकालना है, दूसरा आपको निकलवाना सिखाऊंगा कि आप कैसे करोगे, ठीक है। होमवर्क में मिलेगा इसके बाद का क्वेश्चन आपके लिए ही, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए ना डिफरेंस पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कैसे करना है। देखो दोस्तों CI और SI का डिफरेंस आपको, देखो पहले तो आपको फॉर्मूला लेना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला सॉल्व कर लो। CI और SI का जो 2 साल का डिफरेंस है ना दोस्तों, CI और SI का 2 साल का, आपको कैसे सॉल्व करना है 2 साल का डिफरेंस का क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंस इज इक्वल टू
पी यानी मूलधन आर अपॉन 100 का दोनों का मिला के स्क्वायर, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो दोस्तों डिफरेंस तो आपको निकालना है, लेकिन उसने मूलधन दे रखा है 6400 रुपये। यहाँ से कह सकते हो 12.5% को 2 बार लिख लो, क्योंकि उसने स्क्वायर बताया। 12.5% को मैंने 2 बार एज इट इज लिख लिया, और नीचे 10,000 लगाना है, क्योंकि 100 का स्क्वायर तो 10,000 होता है। आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो भी 10,000 ही आएगा, ठीक है। अब मान लो मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा रहा हूँ, 1 0 यहाँ बढ़ा रहा हूँ और 1 0 यहाँ बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, 125 अट्ठे हज़ार होता है, 125 अट्ठे हज़ार होता है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों, ठीक है। अब आप 8 की टेबल से काट लो, 8 की टेबल से 8 8 64, 8 बार 800 बार जाएगा। 8 की टेबल से काट लो, 8 1 8 100 बार जाएगा। तो आप यहाँ से इजीली डिफरेंस निकाल सकते हो कि 100 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। बहुत ही शानदार था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्या आप ये होमवर्क करने के लिए तैयार हैं? देखो होमवर्क क्वेश्चन जो मिल रहे हैं ना, उनको आप लोगों को मुझे कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ये है। कमेंट करना क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले कि जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, आप सभी इसको भली बात कर रहे हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपको होमवर्क में मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आज कह रहा हूँ ना होमवर्क में लेके आऊँ आप लोगों के लिए, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। जो अभी तक डेली एक्सपेक्टेड पेपर की सीरीज देखते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्हें पता है इन टाइप के क्वेश्चंस को मैं पहले से ही करवा चुका हूँ, है ना। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये हीरे वाले टुकड़े वाले वजन वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में, आप लोग बहुत डिमांड करते हैं कि होमवर्क क्वेश्चन दीजिए, तो चलिए आपके लिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में 3 से 4 क्वेश्चन मैं आज होमवर्क में दूंगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का इजी सॉल्व करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल लगाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 3 दूनी 6, तो आप 126 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद 25 3 75 बिल्कुल कह सकते हैं। अब उसके बाद बाउंड्री किसकी लगी, माइनस की। अब इतना सॉल्व करिए, माइनस की बाउंड्री लगाने के बाद इतना सॉल्व करिए। यहाँ से करेंगे 2 बार जाएगा, और 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। प्लस माइनस कितना होता है गुरुजी, प्लस का 65 आएगा, और इधर क्या दे रखा है 126, यानी इकाई अंक 1 आ रहा है, और इकाई अंक 1 आ रहा है तो हमें पता आंसर क्या आएगा, है ना, क्योंकि 6 और 5 11। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका 191। सभी ने इजीली सॉल्व किया ना इसी को। अगला क्वेश्चन, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। देखो इसमें देखो एक 8% की दर है, 10% की दर पर। देखो ये क्वेश्चन मैं एक करवा देता हूँ और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मजा ही आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व के। आप भी कहोगे मजा आ गया कंसेप्ट को देखिए, ठीक है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी धनराशि पर 8 सालों के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपये है। साधारण ब्याज 8,000 है, ब्याज को ब्याज से कंपेयर करना है, ध्यान रखना इस बात को। इसी धनराशि पर 3 सालों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई साहब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, मजा ही आ गया इस क्वेश्चन को देख के। कैसे करना है ध्यान से देखिए। हमें पता है साधारण ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। ये आप भली भांति परिचित है, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि 8 गुणा 10%, तो आप कह सकते हैं 80% साधारण ब्याज हो गया। ब्याज को ब्याज से कंपेयर कर देना है, ठीक है। 80% का मान 8,000 दे रखा है, 80% का मान 8,000 दे रखा है दोस्तों। 80% का मान कितना दे रखा है 8,000 दोस्तों। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट सही से करवा देता हूँ, उसका ब्याज को ब्याज से कंपेयर करना, मैंने ये कहा। तो 80% का मान 8,000, यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे आप लोग, ऐसे सॉल्व करने में समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितने गुना दिख रहा है, यहाँ पर ये किससे 100 गुना दिख रहा है, इसका कितना 100 गुना दिख रहा है। अब उसने क्या कहा है 3 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों अगर आपने इफेक्टिव वाला केस पढ़ रखा है, मैं दोस्तों वैसे मैं चक्रवृद्धि ब्याज 3-4 तरीके से सॉल्व करवाता हूं दोस्तों, रेशियो से, ट्री मेथड से, इफेक्टिव से। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन सा क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, है ना। तो ध्यान रखें, यहाँ पर मैं इफेक्टिव लगूंगा 3 साल का दोस्तों, सीआई का बता रहा हूँ, सीआई का दोस्तों 3 साल का 10% की दर से जो सीआई जो ब्याज होता है वो होता है 33.1%, 33.1% होता है। अब इसी 33.1% का आपको 100% निकालना है, क्योंकि आप जब इसको 100 से करोगे तब जो आपको मूलधन आएगा और उसी राशि पर, उसने क्या बोला उसी धनराशि पर, तो आपको इसका 100% निकालना है। तो ये आंसर आपको किस में दिखेगा बताइए। तो ये आंसर आपको 3160 रुपये यानी कि इस वाले ऑप्शन में दिखेगा, 3110 आएगा। तो यहाँ से कर लोगे 3110 आंसर आएगा दोस्तों, 3110, जो कि ऑप्शन नंबर 3310 है, 3310 माफी चाहता हूँ 3310 है, 3310 ऑप्शन नंबर सी में है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या। कुछ नहीं करना है, आपको साधारण ब्याज को साधारण ब्याज से कंपेयर करके 100 गुना है, और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे इफेक्टिव रेट लगा दिए 3% की दर से 10%, 3 साल से 10% की दर से 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और उसको 100% यानी 100% उसी धनराशि से मल्टीप्लाई करना है। अगर समझ में आ गया ये क्वेश्चन तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे, अगर समझ में नहीं आया थोड़ा सा कर्सर पीछे करिएगा और इस क्वेश्चन को होमवर्क में लाएंगे।